नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कर्फ्यू की अवधि को 17 मई 2021 तक बढ़ा दिया है। 3 मई से 17 मई तक अब इस अवधि को राज्य सरकार ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। तो राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रदेश में वर्तमान पॉजिटिविटी दर लगभग 21% दर्ज की गई है और प्रदेश के अस्पतालों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों हेतु ऑक्सीजन आईसीयू बेड 90 से 95% उपयोग में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने हेतु 17 मई सोमवार 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इससे पहले जारी कोरोना गाइडलाइन के अधिकतर निर्देशों और आदेशों को यथावत रखा है और कुछ नए महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। अब बाजार में बेवजह घूमने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि बेवजह घूमने वालों का कोरोना जांच करवाई जाएगी और उसके बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी तब तक व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटाइन रखा जाएगा। आपको बता दें कि जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बहुत से लोग जो बेवजह घर से बाहर निकल करके और बाजारों में बेवजह घूमते रहते थे, उन पर राज्य सरकार ने इस बार शिकंजा कसा है और कहा है कि जो लोग बेवजह बाजारों में घूमते दिखाई देंगे उनकी मौके पर ही कोरोना जांच करवाई जाएगी और जब तक उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाएगी तब तक उनको संस्थागत क्वारंटाइन रखा जाएगा। तो इस प्रकार इस नई गाइडलाइन के अंतर्गत बहुत सारे जो नए निर्देश दिए गए हैं, नए बदलाव किए गए हैं, उनके अंतर्गत अब इस और 17 मई तक जो है महामारी रेड अलर्ट पखवाड़ा नाम दिया गया है। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा नाम इसको दिया गया है और नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप इन निर्देशों को हमारी वेबसाइट www.newschakra.in पर भी पढ़ सकते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच स्थानीय मीडिया व प्रशासन की दखलंदाजी के बाद कोटपुतली बीडीएम जिला अस्पताल में साल भर से बंद पड़े वेंटिलेटरों को चालू तो कर दिया गया है, लेकिन कोटपुतली उपखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले अब स्थानीय प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को प्राप्त कोटपुतली बीसीएमएचओ कार्यालय के अनुसार 130 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनमें से 51 दूसरे क्षेत्रों से हैं, जबकि 79 यानी 79 कोटपुतली क्षेत्र से हैं। दूसरी ओर उपखंड क्षेत्र में ऑक्सीजन सप्लाई का संकट भी अब सामने आने लगा है। आपको बता दें कि कोटपुतली उपखंड क्षेत्र में ग्रामीण हिस्से में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। शुक्रवार को जारी कोरोना रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे में 79 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं कोटपुतली शहर के प्राइवेट अस्पतालों ने कोटपुतली स्थानीय प्रशासन से ऑक्सीजन सप्लाई की गुहार लगाई है। डॉक्टर मनोज गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा केवल कोरोना पॉजिटिव के लिए ऑक्सीजन आरक्षित की जा रही है, जबकि दुर्घटनाग्रस्त या अन्य आपातकालीन स्थिति में सामान्य मरीज को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन द्वारा प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध न करवाना भी स्थिति को गंभीर बना सकता है। बाकी अस्पतालों के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। मेरे अस्पताल में पिछले 10 दिन से कोई सप्लाई नहीं आ पाई है। जितना भी मेरा इमरजेंसी का स्टॉक था सारा ख़त्म हो चुका है। मेरे सामने समस्या है मरीजों को किस तरह से भर्ती करें कि हम कोविड के पेशेंट तो नहीं लेते, लेकिन इमरजेंसी के, एक्सीडेंट के सीरियस पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं जिनको हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी इमरजेंसी सर्जरी में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, पर कहीं से कोई सप्लाई नहीं मिल पा रही है। मैं 3 दिन से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के सीएमएचओ ऑफिस, ब्लॉक सीएमओ ऑफिस, एडीएम ऑफिस, जयपुर कलेक्ट्रेट संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कहीं से कोई संतोषपूर्ण सॉल्यूशन नहीं मिला है। फिलहाल अभी तक भी हमारे पास ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। कोटपुतली प्रशासन का तो ये कहना है कि कोटपुतली में ऑक्सीजन को लेकर किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जैसे अगर आप बता रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऐसे में जो कोविड के अलावा दूसरे जो मरीज हैं उनका इलाज किस तरह से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी मरीज ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान भरोसे उसका काम चलेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं घर में पैदा कर दूँ। ऐसा है कि कोटपुतली में जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो जयपुर में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सेल है, वो सेल मॉनिटर कर रहा है और जितनी भी उपलब्ध हो रही है अच्छे से अच्छा, मैक्सिमम से मैक्सिमम की सप्लाई कर रहा है। उनको भी जो डिस्ट्रीब्यूशन उनको जितना दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको भी सप्लाई दी जा रही है।
राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सीएमएसओ गहलोत ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है और केंद्र से मदद मांगी है। लिखा है कि एक्टिव केसेज की गणना के आधार पर प्रदेश में 466 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल 265 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली बीडीएम जिला अस्पताल कोटपुतली की लाइफलाइन है और यहां पिछले 9 महीने से वेंटिलेटर 17 वेंटिलेटर बंद पड़े थे डिब्बों में और न्यूज़ चक्र बार बार समाचार दिखा रहा था। उसके बाद में आज ये वेंटिलेटर चालू हैं। इससे पहले कल कोटपुतली प्रशासन न्यूज़ चक्र की खबरों के बाद में अस्पताल पहुंचा। कोटपुतली एसडीएम सुनीता मीना और तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा ने जाकर के स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद में जो आदेश दिए गए और ये वेंटिलेटर चालू हैं। आज मेरे साथ में यहाँ कोटपुतली एसडीएम सुनीता मीना साहब हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ देखने को मिली बीडीएम अस्पताल में और किस तरह से व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है। मैम, कोटपुतली बीडीएम अस्पताल में आप कल दौरे पे थे, किस तरह की क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली हैं और क्या निर्देश वगैरह दिए गए हैं कोटपुतली बीडीएम अस्पताल को? कल का जायजा लिया था, उस दौरान हमें कुछ अनियमितताएं वहां दिखी है, जैसे कि सैंपलिंग टाइम पे नहीं हो रही थी, तो हमने वहां आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि टाइम से सैंपलिंग हो। वॉइल्स की कमी है तो आगे उसकी डिमांड भेजी जा रही है और जल्दी काम सुचारू हो जाएगा। इसके अलावा भीड़ है, उसको भी हमने कहा है कि अपना स्टाफ लगा के भीड़ को कम करें। इसके अलावा वेंटिलेटर जो कि जैसा कि आप बता रहे हो बंद पड़े थे, वो भी कल से मतलब आज से उन्होंने अपना काम करना शुरू कर। टोटल 7 वेंटिलेटर हैं वहाँ पर, इससे अब कोविड पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसको ऑक्सीजन और जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए उसको वो मिल सकेगा। कोटपुतली बीडीएम अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर के और कोरोना जो संक्रमित मरीज हैं उनकी जांच को लेकर के भी कुछ व्यवधान पैदा हुआ था कल, क्या वो सब व्यवस्थाएं अब ठीक होने के आसार हैं? बिल्कुल, हमने आवश्यक दिशा निर्देश वहाँ दे दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम करेगी और कोटपुतली महामारी के टाइम पर अपने आप को अच्छी तरह से रिकवर कर पाएगी। तो कोटपुतली की व्यवस्थाओं को लेकर के कोटपुतली एसडीएम सुनीता मीना जो है पूरी तरह से फील्ड में है और व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। कोटपुतली बीडीएम व्यवस्थाओं को भी देख रही हैं और कोटपुतली शहर की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जो तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा है उनके निर्देश में कोटपुतली की जो दुकानें हैं उनको भी देखा जा रहा है। नगर पालिका ईओ फतेह सिंह मीना और जो तहसीलदार हैं वो साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और कोटपुतली में जो कानून व्यवस्था है या फिर जो कोविड गाइडलाइन की पालना है वो करवाई जा रही है। साथ में तहसीलदार जी जिनसे बात करते हैं कि किस तरह से शहर की व्यवस्थाओं को मेंटेन रखा हुआ है, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं या पब्लिक को क्या कुछ कहना चाहेंगे? पब्लिक से यही कहना चाहेंगे कि वो अनावश्यक रूप से न घूमे बाहर और गाइडलाइन जारी की हुई है सरकार की, वो उनके भले स्वास्थ्य के लिए की गई है। क्योंकि अभी जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं टाइप का म्यूटेंट है जो एरोसोल है। अत्यावश्यक कार्य हो जब भी बाहर आए और अनावश्यक भीड़ भरे स्थान पे भी नहीं जाएं। और सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन है, तहसील का काम भी ऑनलाइन है और अगर रिलीफ की बात आती है और हमारे पास अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो हम तुरंत वहाँ पे व्यवस्था भी करवाते हैं। लेकिन सर, शहर की जो व्यवस्थाएं हैं इनको तो आप मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन जो गांव में है जैसे शादी का माहौल है या किस तरह से लोग भीड़ जुटा लेते हैं, जबकि देखने में आता है कि कई बार जब लोगों की जरूरत होती है तो वो चुनरी उड़ा करके भी शादी कर लाते हैं। लेकिन इस सीजन में जब कोरोना महामारी रौद्र रूप में है उसके बावजूद में 200, 250, 300 लोगों की भीड़ जुटा करके और फिर इस तरह से शादियां हो रही हैं, उनको भी क्या कुछ आप की तरह से निर्देश दिए गए हैं या कुछ नए बदलाव कोरोना गाइडलाइन में होने के आसार हैं? इसके लिए हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक कोर कमेटी बना रखी है जो इस प्रकार के आयोजनों पे, चाहे वो विवाह का आयोजन हो, चाहे सुहामणी हो, चाहे अन्य कोई आयोजन हो, उन पे बिल्कुल पैनी नज़र बनाए रखते हैं। वो स्वयं भी उनको पाबंद करते हैं और अगर उनकी अवमानना होती है तो वो हमको सूचित करते हैं, हम जाके तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। फिलहाल कोटपुतली की जो जनता है वो बिल्कुल अनुशासित है, गाइडलाइन की पूर्ण पालना कर रही है। हम भी औचक निरीक्षण भी करते हैं। हमारी विभिन्न टीम जो हमारे एसडीएम साहब के दिशा निर्देश अनुसार अलग अलग टीम जो हमारे इस तरीके है, मेरी नायब तहसीलदार, ईओ साहब एंड एसएचओ, वो भी हम जाके उनकी समझाइश करते हैं। एसएचओ एंड पुलिस थाने के द्वारा आयोजन से पूर्व, विवाह आयोजन से पूर्व भी उनको पाबंद कर दिया जाता है कि भाई आप इस प्रकार की अनावश्यक भीड़ न करें और गाइडलाइन में जो लिमिट दे रखी है उससे भी कम लोगों की उपस्थिति रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम यही कहना चाहेंगे कि कोरोना गाइडलाइन का आप पालन करें और कोटपुतली प्रशासन के साथ मिलकर के इस कोरोना लड़ाई से लड़ें। हम यही कहेंगे कि लड़ेंगे और जीतेंगे, कोरोना को हम मात देंगे। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.